करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है समावेशित गोलीय कोष या खोखला गोला जो होता है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने पास क्या एक खोखला गोला है, हमें उसके कारण क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखते हैं इस गोलीय कोष के कारण निम्न तीन स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र संभव। अपने पास क्या है एक खोखला गोला था, तो हम उसके कारण क्या है तीन स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र देख सकते हैं। पहला है जब बिंदु P बाहर स्थित हो, मतलब जो स्मॉल आर है अपने पास वो कैपिटल आर से बड़ा हो, मतलब जो खोखला गोला हमने लिया है उसकी त्रिज्या से जो दूरी है, मतलब जिस दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो दूरी उस खोखले गोलीय कोष की त्रिज्या से बड़ी हो। तो तब देखते हैं, माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिस पर प्लस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरित है। हम इस गोले के केंद्र पर ओ से आर दूरी पर बिंदु P पर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए आर त्रिज्या की गोलाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम क्या करते हैं, एक गोलाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चलिए चित्र से देखते हैं। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई खोखला गोलीय कोष था, हम जिस पर प्लस सिग्मा आवेश वितरित था। ठीक है, हमें क्या करना था, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मानना था और हमें उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो हमने क्या किया, बिंदु P से, मतलब जो स्मॉल आर दूरी वाला था, आर त्रिज्या थी, मतलब जो ये अपनी मूल बिंदु O से P की दूरी स्मॉल आर थी, इसको हमने क्या त्रिज्या मानकर एक गोलाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, हमने उस गौसीय पृष्ठ पर यहाँ बिंदु P पर कोई अत्यल्प अल्पांश क्षेत्रफल माना जिसे हमने ds वेक्टर कहा। तो हमें जो ds वेक्टर मिला उसकी दिशा बाहर की ओर थी तथा हमें जो ई आउट यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली उसकी दिशा भी बाहर की ओर थी। इस गौसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल माना s था। तो अब देखते हैं, तब फ्लक्स की परिभाषा से गोलाकार गौसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, हमने जो गोलाकार गौसीय पृष्ठ माना था उससे निर्गत फ्लक्स देखते हैं फ्लक्स की परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा से क्या होते हैं, फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल है उन दोनों का अदिश गुणनफल का हम क्या करते हैं समाकलन। तो हमने पास क्या जाता है, फ्लक्स आ जाता है। अब हम समाकलन कहाँ तक करेंगे, हम समाकलन करेंगे एस तक, क्योंकि अपने पास जो गॉस पृष्ठ का क्षेत्रफल था वो कितना था, एस। तो ई आउट यानी जो बाहर निकलते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वो विद्युत क्षेत्र वो डॉट डी एस वेक्टर यानी जो अल्पांश क्षेत्रफल हमने यहाँ माना था वो दोनों का अदिश गुणनफल और उसका किया समाकलन कर दिया एस तक। तो अपने पास फ्लक्स आ गया। तो देखते हैं फाई बराबर ई आउट डी एस कोस थीटा, जिसे इन दोनों का दिश गुणनफल करेंगे तो दिशा तो हट जाएगी और कोस थीटा आ जाएगा। तो ई आउट डी एस कोस थीटा का समाकलन कहाँ तक, एस तक। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर है और जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो भी बाहर की ओर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या रख देंगे, 0। कोस 0 हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। जैसे हमने कोस थीटा बराबर 0 रखा तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो फाइव बराबर अपने पास आया ई आउट, क्योंकि ई क्या है एक कांस्टेंट राशि है तो ये तो समाकलन से बाहर आ जाएगी। और हम क्या है ds का समाकलन कर देंगे s तक। तो हम जानते हैं ds का जैसे हम समाकलन करेंगे तो एक खोखले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ds का s तक समाकलन कितना होगा, 4πr²। इसको यहाँ रख देंगे तो अपने पास फाई की वैल्यू है ई आउट इंटू 4πr²। ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आएगी। तब गॉस के नियम से निर्गत कुल फ्लक्स, गॉस के नियम से हम क्या है कुल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फाई बराबर गॉस के नियम से अपने पास आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा था गॉस के नियम में, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू ये है, फाई की वैल्यू ये है, इक्वेशन फर्स्ट भी फाई की वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी फाई की वैल्यू है, दोनों फाई की वैल्यू को हम क्या है बराबर रख देंगे तो अपने पास ई आ जाएगा। तो अपने पास ई आउट इंटू 4πr², ये फाई की वैल्यू थी, की अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी फाई की वैल्यू थी, तो हमने दोनों को बराबर किया तो अपने पास आया ई आउट इंटू 4πr² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
हमें केवल ई आउट की वैल्यू निकालनी है, तो हम बाकी को इधर भेज देंगे। तो ई आउट आया अपने पास क्यू अपॉन 4πε0r²। और हम जानते हैं कि जो के होता है उसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। इसको हम क्या है 1/4πε0 को के बराबर लिख देंगे। तो ई आउट आया अपने पास KQ/r²। ये अपने पास क्या आई, बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब देखते हैं स्थिति सेकंड। जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो तो मतलब जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाए, यानी जो बिंदु P है अपने पास वो कहाँ है, उसकी सतह पर स्थित है। तो पृष्ठ की सतह पर स्थित है, तो इस स्थिति में आर बराबर आर हो जाएगा, मतलब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो ई एस यानी जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, ये यहाँ जो थी इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, तो के क्यू बराबर r²। अब ये जो आती है अपने पास मैक्सिमम स्थिति आती है, मतलब इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी स्थिति पर नहीं हो सकती। मतलब जो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर की स्थिति है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। जब बिंदु P अंदर स्थित हो, मतलब कैपिटल आर क्या है स्मॉल आर से बड़ा है, मतलब जो स्मॉल आर है या छोटा आर है वो कैपिटल आर से छोटा है। चलिए चित्र देखते हैं। ये अपने पास एक खोखला गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, जिसकी आर कितनी है, कैपिटल आर है, मतलब जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। हमें इसके अंदर स्मॉल आर दूरी पर यहाँ एक बिंदु P मानना है तथा इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम जानते हैं कि इसका जो पृष्ठीय आवेश वितरित है वो कितना है, प्लस सिग्मा है। इस पर मतलब प्लस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो वितरित है। इधर हम देखते हैं कि जो ds है उसकी दिशा इस ओर है और ई इन है, मतलब जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो भी बाहर की ओर है। तो देखते हैं। तब प्लस फ्लक्स की परिभाषा से निर्गत फ्लक्स, तो वो आया अपने पास फाई, कितना आया फाई ई इन वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई इन क्या, जो हमने ये एक अल्पांश क्षेत्रफल माना है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी एस क्या, हमने जो इस अल्पांश क्षेत्र माना ये, और एस तक इसका समाकलन करना है। एस क्या, जो स्मॉल आर दूरी थी इसको त्रिज्या मानकर हमने क्या एक गौ से पृष्ठ, गोलाकार गौ से पृष्ठ माना था, उसका क्षेत्रफल। तो ई इन वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का समाकलन कहाँ तक, एस तक। तो फाइव बराबर आया अपने पास ई इन डी एस कोस थीटा। ई इन ऐसा का ऐसा, डी एस ई इन वेक्टर का वेक्टर हट के ई एन डी एस कोस थीटा, दोनों मतलब ई इन वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का जो कोण था वो आ गया कोस थीटा। तो अब जानते हैं इसकी दिशा भी बाहर की ओर थी इनकी, और डी एस वेक्टर की दिशा भी बाहर की ओर थी, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। अब फाइव बराबर ई इन डी एस वेक्टर, डी एस का समाकलन कहाँ तक, एस तक, क्योंकि कोस थीटा तो 0 था तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। ई इन कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, और हम क्या करेंगे डी एस वेक्टर का समाकलन कर देंगे। तो डी एस वेक्टर डी एस वेक्टर डी एस का समाकलन किया एस तक, तो अपने पास आया 4πr²। हम जानते हैं खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 4πr²। इसको जैसे यहाँ धरेंगे, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास 5 बराबर आया ई इन इंटू 4πr²। ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम देखते हैं गॉस के नियम से निर्गत फ्लक्स। गॉस के नियम से निर्गत फ्लक्स आएंगे अपने पास 5 बराबर Q/ε0। ये होता है, हम जानते हैं कि जो खोखला गोला होता है उसके भीतर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, तो यहाँ Q बराबर 0 आ जाएगा। जैसे हम यहाँ Q बराबर 0 रखेंगे तो अपने पास 5 बराबर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक फाई की वैल्यू ये थी, एक फाई की वैल्यू ये थी, दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे हमने समीकरण 1 और 2 को बराबर किया तो ई इन इंटू 4πr² किसके बराबर है, क्या 0 के बराबर आ गया। तो जैसे 4πr² को 0 के नीचे भेजेंगे तो ई इन की वैल्यू कितनी है कि 0 आ गई, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग तो 0 ही आता है, तो ई इन आ गया 0। अब ग्राफ देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है, देखते हैं। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है तो एक स्थिति तक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य रहती है, तथा जब
आर बराबर कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर की स्थिति आती है, तो वहाँ पर हमें ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद ये निरंतर घटती जाती है और शून्य की ओर अग्रसर होती जाती है। ये ग्राफ अपने पास ढंग से देख लीजिएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज का चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।